नमस्कार, एमबी न्यूज म्हणजे महाराष्ट्रातील बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। बातमी बघण्यापूर्वी आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर बघूया आजची विशेष बातमी। अमरावतीत नीट सीबीएसई पेपर घोटाळ्याविरोधात एनएसयूआयने भव्य मशाल मोर्चा काढत केंद्र सरकार विरोधात आक्रमक आंदोलन केले। एनएसयूआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड, काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर, खासदार बळवंत वानखेडे आणि प्रदेशाध्यक्ष सागर साळुंके यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो कार्यकर्ते या मोर्चात सहभागी झाले होते। इरविन चौकातून सुरू झालेल्या मशाल मोर्चा जयस्तंभ चौकापर्यंत काढण्यात आला। यावेळी कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली। नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे एनएसयूआय पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले। मोर्चानंतर महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। त्यामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या। परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली। ब्युरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज, महाराष्ट्रातील बातमीपत्र, अमरावती। इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए, पूरे देश के अंदर स्टूडेंट्स, छात्र सड़कों पे है। नीट का विद्यार्थी सड़कों पे है, सीबीएसई का विद्यार्थी सड़कों पे है। आज महाराष्ट्र में अमरावती में एनएसयूआई ने ये मार्च निकाला और पूरे देश के अंदर जो है हम लोग मार्च निकाल रहे हैं और एक ही स्पष्ट मांग है। जिस तरीके से भाजपा के लोगों का संबंध जो है पेपर लीक के माफियाओं से हुआ है, महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी के कॉलेज का भी एक निवेदिता जो है उसका भी पेपर लीक में जो है कहीं ना कहीं नाम आया है। तो ये संबंध जो है राजस्थान से चलता हुआ आ रहा है। वहां पे भी भाजपा के बहुत सारे नेताओं का नाम जो है पेपर लीक में शामिल है। सरकार पेपर लीक के लोगों को बचा रही है। एनएसयूआई स्पष्ट मांग करती है कि न जाने कितने छात्र छात्राओं के भविष्य को जो है अंधकार में ढकेल दिया है। नीट के विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं कर ली है, लेकिन सरकार अभी तक सरकार जो है अभी सुध तक नहीं ले रही है। स्पष्ट मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम को चलाने में पूरी तरीके से विफल हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए को बैन किया जाना चाहिए। सीबीएसई के छात्रों के साथ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी खड़े हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो है ठेका दिया गया, तो जरूर इसमें सरकार के लोग शामिल हैं। तो उनकी जो है जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसयूआई पूरे देश में आंदोलन कर रही है, पूरे देश के अंदर मार्चेस निकाल रही है। सीबीएसई और नीट के विद्यार्थी हमारे साथ में खड़े हैं। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, एनटीए को बैन नहीं कर दिया जाता। पार्टी भी आंदोलन करने वाली है, ऐसी बात। अब अच्छी बात है, कोई भी अगर इस मामले के लेकर जो है सड़क पे आए तो हम तो चाहते हैं। एनएसयूआई पूरे देश में इस आंदोलन को लीड कर रही है। पहले दिन से ही, जब से पेपर लीक हुआ, हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन चलाए गए, लेकिन रुकने वाला नहीं है। हम लोग सड़कों पे संघर्ष करेंगे। युवक काँग्रेसचे एनएसयूआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जाखड यांच्या उपस्थितीमध्ये हा विशाल मोर्चा निघत आहे। मागच्या 3 वर्षापासून नीट परीक्षेचा पेपर लीक होत आहे, तरी देशाचे शिक्षण मंत्री त्या खुर्चीला घट्ट पकडून बसले आहेत। त्यांना कसली लाज नाही, कसली शरम नाही। या अशा निगरगट्ट आणि बेशरम माणसाचा राजीनामा झाला पाहिजे, या मागणीसाठी आम्ही आज हा मोर्चा काढतो।